कहा जाता है कि गधों को अगर 10 साल भी पानी में रगड़ रगड़ के नहलाया जाए तो भी गधा कभी घोड़ा नहीं बन जाता। हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए चर्च और वेटिकन की विभिन्न चालबाजियों और मानसिक तथा मार्केटिंग तकनीकों के बारे में पहले भी कई बार लिखा जा चुका है। झाबुआ, डांग, बस्तर अथवा उड़ीसा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले भोले वाले ग्रामीणों आदिवासियों को मूर्ख बनाकर चर्च के गुर्गे अक्सर धर्मांतरण कराने में सफल रहते हैं। जो गरीब ग्रामीण इन चालबाजियों में नहीं फंसते हैं, उन्हें पैसा, चावल, कपड़े इत्यादि देकर ईसाई बनाने की कई घटनाएं हमेशा सामने आती रही। भारतीय परंपरा और संस्कृति में सूर्य नमस्कार का बहुत ही महत्व है। इस चित्र में गोल घेरे के भीतर यीशु का चित्र है, जबकि उसके चारों ओर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं हैं। यहाँ तक कि क्राइस्ट का जो चित्र है वह भी भगवान बुद्ध की मुद्रा में है। पद्मासन में बैठे हुए आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए हाथ वाली प्रभु यीशु की तस्वीर अभी तक कितने लोगों ने कितने ईसाई ग्रंथों में देखी है, लेकिन स्वयं अपने ही आराध्य को अपने ही स्वार्थ यानी कि धर्मांतरण के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा गंदा कृत्य सिर्फ क्रिश्चियंस ही कर सकता है, क्योंकि इनका मकसद हल होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। धर्मांतरित हो चुके दलित ईसाइयों को यह भी सोचना चाहिए कि जो धर्म खुद ही इतना दिवालिया हो, उसे अपनी बात कहने के लिए दूसरे धर्मों के प्रतीक चिन्हों व खुद के आराध्य को ही विकृत करना पड़ रहा हो, उस धर्म में जाकर उन्हें गलती तो नहीं की। निजी बातचीत से कई धर्मांतरित ईसाइयों ने स्वीकार किया है कि ईसाई धर्म में आध्यात्मिकता से प्राप्त होने वाली मन की शांति नहीं है, जो कि हिंदू धर्म में है, और इसी कार्य के लिए उन्हें वापस हिंदू धर्म की परंपराओं और प्रतीक चिन्हों को डाइजेस्ट करने का उपक्रम करना पड़ता है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में धर्मांतरण कार्य के लिए त्रिचोर आए हुए विदेशी पादरियों ने देवी देवताओं की आराधना वाले भारतीय भजनों को हूबहू कॉपी पेस्ट करके याद कर लिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का नाम आता है, वहाँ वहाँ प्रभु यीशु कर दिया गया है, और जहाँ जहाँ देवी अथवा माता का नाम आता है, वहाँ मरियम या मैरी कर दिया गया है। अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में यीशु की महिमा का बखान करने के लिए पादरी लोग देवी की पीतल की मूर्ति और हूबहू पीतल जैसी दिखने वाली लकड़ी की यीशु की मूर्ति को पानी में फेंककर उन्हें दिखाते हैं कि किस प्रकार तुम्हारे भगवान की मूर्ति तो डूब गई, लेकिन यीशु की मूर्ति पानी में तैरती रही है। इसलिए जब भी कोई मुसीबत आएगी, तुम्हारे प्राचीन भगवान तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुरंत यीशु की शरण में आ जाओ। और इस ट्रिक को दिखाने से पहले चर्च का नेटवर्क उन इलाकों में दवाइयाँ और आर्थिक मदद लेकर धर्मांतरण की पृष्ठभूमि तैयार कर चुका होता है। दूर दराज के इलाकों में एक झोपड़ी में मरियम देवी की मूर्तियां स्थापित करना, उस मूर्ति की हार फूल से पूजा अर्चना करना, दवाई से ठीक हुए मरीजों को यीशु की कृपा बताने जैसे कई खेल चर्च इन अनपढ़ इलाकों में करता रहता है। अर्थात धर्मांतरण के लिए वेटिकन में स्वयं के धर्म के प्रति इतना विश्वास भी नहीं है कि वे अपनी कोई भी खूबियां बताकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर सकें। इस काम के लिए उन्हें भारतीय आराध्य देवताओं और हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्हों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह उनका आध्यात्मिक दिवालियापन ही तो है, साथ ही बेवकूफ बनाने की क्षमता का ये उम्दा मार्केटिंग प्रदर्शन भी है। हमारे हिंदू धर्मों के प्रतीक चिन्हों को ईसाई धर्म में हजम करने अर्थात शहरी पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास सतत जारी रहते हैं। पिछले कुछ वर्ष में दक्षिण के कॉन्वेंट स्कूलों में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम जैसे परंपरागत भारतीय नृत्यों पर जो बच्चे मंच प्रदर्शन करते हैं, उन नृत्यों में जो गीत या बोल होते हैं वे यीशु के चमत्कारों की प्रार्थना के बारे में होते हैं। अर्थात आने वाले कुछ वर्षों में बच्चों के मन में यह बात स्थापित कर दी जाएगी कि वास्तव में भरतनाट्यम प्रभु यीशु की तारीफ में किए जाने वाला नृत्य है। इसी प्रकार दक्षिण में कुछ चर्च परिसरों में दीप स्तंभ स्थापित करने की शुरुआत भी हो चुकी है। क्या दीप स्तंभ की कोई अवधारणा बाइबल के किसी भी अध्याय में दिखाई गई है? नहीं, लेकिन क्योंकि हिंदुओं को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए जो मार्केटिंग तकनीकी चाहिए, उसमें विशुद्ध ईसाई प्रतीक काम नहीं आने वाले, इसलिए हिंदू प्रतीकों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करके अथवा उन प्रतीकों को ईसाई धर्म के मुकाबले निकृष्ट बताकर
मार्केटिंग की जा सकती है और यही किया भी जा रहा है। इसलिए धर्मांतरित होने के पश्चात उस पहली पीढ़ी के हिंदुओं के मूल नाम भी नहीं बदले जाते। राजशेखर रेड्डी का नाम हिंदू ही बना रहता है ताकि हिंदुओं को आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। इसी प्रकार धीरे धीरे अनिल विलियम का पुत्र अगली पीढ़ी में जोसेफ विलियम बन जाता है और एक चक्र पूरा होता है। वास्तव में हकीकत यही है कि हिंदू धर्म के मुकाबले चर्च के पास ईसाई धर्म को शोकेस करने के लिए कोई जोरदार सकारात्मक प्रतीक है ही नहीं। हिंदू धर्म ने कभी भी पोस्ट मार्केटिंग के सिद्धांत पर काम ही नहीं किया, जबकि वेटिकन धर्मांतरण के लिए इस मार्केटिंग सिद्धांत का जमकर उपयोग करता रहा है, चाहे वह अफ्रीका हो चाहे वह चीन हो। जैसा कि हालिया सर्वे से उजागर हुआ है कि पश्चिम में ईसाई धर्म के पाखंडी स्वभाव तथा आध्यात्मिक दिवालियेपन की वजह से नास्तिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में गरीबी अधिक है और हिंदू धर्म अत्यधिक सहिष्णु और खुला हुआ है। इसलिए वेटिकन का असली निशाना यही क्षेत्र है।